दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाली है। हमको नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो भाइयों, इंडिया की सफाई, उनकी सिविक्स और अंधभक्ति पर तो मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों नहीं उनकी शादियों पर भी एक आधा वीडियो बनाया जाए। क्यों नहीं? तो आज हम बात करेंगे इंडिया वालों की शादियों का। वैसे तो शादी एक टेस्ट है जिसे हर मर्द को जिंदगी में एक बार तो देना ही पड़ता है, लेकिन आजकल के नए जवान लौंडे शादी से पहले तो अपनी बीवी को बेपनाह चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद उस बीवी से ही पनाह चाहते हैं। तो चलो बिना और बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कहता है कि 50 साल के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है। मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि यहाँ देखिए इंडिया में 85 साल के एक्सपायर नौजवान भी अपने आप को जवान समझते हैं, और ये जवान वो कारनामे करते हैं जो हम जैसे बुजुर्गों को करना चाहिए। वो देख। इंडियन शादियों में अमूमन ये चिनार मौजूद होती ही है, क्योंकि दुल्हे राजा के दोस्त गिफ्ट तभी लाते हैं जब उनके मनोरंजन के लिए स्टेज पे कोई इंतजाम हुआ हो, वरना तो वो लोग आते ही नहीं। लेकिन भाई साहब बड़े अफसोस के साथ अब वहाँ भी ये 4 दिन के मेहमान लुंगी लहराते हुए और कमर मटकाते हुए नजर आते हैं। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ये दोनों ही क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि चच्चा की जवानी कुछ ज्यादा ही उबाले मार रही है, लेकिन फिर भी शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो आज भी ये सब देखकर बस मतलब वो कोई है नहीं उनके पास। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही। अरे भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, शादी उनकी भी नहीं हो रही जिनकी शादी आपसे होनी है। और भाई कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी शादी हमारे पसंदीदा शख्स से नहीं हुई, लेकिन जब उनसे ये पूछो कि आपके बच्चे कितने हैं, तो कहता है मैं गिनती करता ही नहीं। आपके कितने बच्चे? मैंने गिनती करता ही नहीं। खैर इस ढेर पसली को भी देखिए, जिस्म पर बूटी का नाम निशान नहीं और बंदा कूद चुका है दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन जंग में। वैसे तो इनकी पुर्जे बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ग्लूकोज की कमी है शायद। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे मैडम जी और कितना बर्बाद करोगी? उस बेचारे को देखो तो सही, उनकी शक्ल से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जहर पूरी तरीके से निकल चुका है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वैसे कमेंट्स में बताइए कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। अब जरा देखिए इस माँ के लाडले को। वरमाला डालते हुए लड़की के घर वाले लड़की को ऊपर उठा लेते हैं, तो देखो इसने कौन सा जुगाड़ लगा लिया वरमाला पहनाने के लिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अक्सर लड़के दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसे भगा के ले जाऊंगा, मगर जब वक्त आता है, एंड टाइम आता है, तो बंदा खुद ही भाग जाता है। लेकिन भाई भारत में क्या बहादुरी की कमी है क्या? नहीं। तो देखिए इस लौंडे को, ये अपने प्रेमिका की शादी में गया और उसे अपने बाइक पे बिठा कर लोगों के सामने से ही उड़ा लिया। शादी के रात अक्सर लोग दूध पीते हैं। वैसे लड़कियों के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन लड़के दूध ही पीते हैं। पर देखिए इस लड़की को, ये पेन किलर खा रही है, शायद इन्हें फेफड़ों की बीमारी है। आने वाले पेन को कम करने के क्या ये बात है? आने वाले पेन को कम करने के लिए वो उस पेन की वजह कोई दवाई नहीं है। वैसे लड़के दूध ही पीते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन जिसकी किस्मत में दूध ना हो, मैं इस गिलास वाले दूध की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ गिलास भी सीन कर सकता है। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इंडियन शादियों में अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों शरारत करते हैं, और ये नॉर्मल भी है, मतलब चलता रहता है हमेशा हर एक शादी में। लेकिन मेरे भाई आज से सावधान, क्योंकि अगर बीवी थोड़ी सी भी क्रैक निकली तो भाई सीन गलत भी हो सकता है। जैसे देखिए गुप्ता जी मिठाई खाते वक्त नखरे दिखा रहे थे, जिससे भाभी जी का माथा घूम गया और फिर क्या लगा दिया कान के नीचे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यार आज मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। मतलब जिस महान देश के खिलाफ मैं वीडियोस बनाता था, उनकी गंदगी दिखाता था, आज उसी देश में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे आंखें भर आई। सच में यार। मगर क्यों? अरे वो इसीलिए क्योंकि राजेश की शादी थी आज, तो जहाँ उन्हें अपनी वाइफ को गुलाब जामुन खिलाना चाहिए था, वहाँ उसने अपनी लंगूटिया यार की मुंह में ठूस दिया गुलाब जामुन। मतलब कहाँ मिलते हैं यार ऐसे दोस्त।
लेकिन खैर इसके लिए भी मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि रहना तो अब भाभी जी के साथ ही है, पता ना क्या होगा बेचारे का। नाच नहीं रुकेगा, अगर नाच रुकेगा तो बारात रिटर्न चली जाएगी। एक बात को ध्यान से सुन ले, चारों नचनियां एक साथ में नाचेंगी। वैसे भाइयों क्या आपको पता है कि शादियां दो टाइप की होती है, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। अब अगर किसी को पहला वाला मिल जाए तो उसके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर दूसरा वाला मिलता है तो उसको अपने किस्मत के भरोसे हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर होने वाली थोड़ी सी भी क्रैक निकली तो भाई तब तो गए काम से। जैसे इस भाई साहब को ही देखिए, लव तो कोई इनसे करता ही नहीं था और जो किस्मत में लिखी थी उनके एक्सप्रेशन मंडप पे ही कुछ ऐसे थे। मतलब लग रहा है ना कि भाई साहब की फील्डिंग सेट हो गई है, अब 4-5 दिन बाद बेचारा ड्रम से मिलेगा। हर कुछ लोगों की किस्मत अच्छी भी होती है, मतलब उनकी शक्ल से तो लगता है कि बेचारा अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा, लेकिन साले को ऐसा पीस मिल जाता है कि बंदा खुद भी सोचता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे है। अब इन्हें ही देख लीजिए, शक्ल है 5 रुपए का और मिल गया करोड़ों का खजाना। मतलब लंगूर के हाथ अंगूर लगा है। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी तो जनाब आपकी शादी हो चुकी है, होने वाली है, या फिर अभी घर वाले बातें ही कर रहे हैं और या फिर कभी होगी ही नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन मेरी तरह कुंवारा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, रमजान मुबारक।